Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am Sheetu Bhatt from Government Middle School, Dadwan Kupara. Today's our topic is from class 6. Subject is our history. This is 7th chapter of your history. अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर. कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था बच्चों. आज इसी जो सब टॉपिक हमने कल पढ़ा था, ए वेरी बिग किंगडम, इसी को आज हम कंटिन्यू करते चलेंगे. हमने देखा था जो मौर्यन डायनास्टी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो बनाई थी, फाउंड की थी. वो जो उसके बाद उसका बिंदुसार बेटा था, बिंदुसार का जो है अशोका बेटा था. फिर हमने देखा अर्थशास्त्र, जो कैसी लाइफ थी उस मौर्यन अम्पायर में, कैसे लोग रहते थे, क्या पॉलिटिकल वो था, वो सब हमने देखा कि अर्थशास्त्र एक बुक थी उसमें था. अब पार्ट 1 कंटिन्यूड है, आज हम पढ़ते हैं. हाँ, अशोका का टाइम जो अशोका के दौरान, उसके रूल के दौरान जो मौर्यन अम्पायर था वो पीक पर था. ठीक है. अब इसमें बहुत सारी सिटीज भी, सेवरल सिटीज जो थी वो मतलब मेन सिटीज थी वहाँ पर. एक थी पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन. जो तक्षशिला थी वो माना जाता था गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया. तो नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया का जो गेटवे माना जाता था वो सिटी थी तक्षशिला. फिर उज्जैन जो दूसरी सिटी थी, अगर किसी को नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाना होता था उज्जैन से होकर जाता था. उज्जैन जो थी ये सिटी सेंट्रल पॉइंट मानी गई थी. मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स पर्सन लिव्ड इन दिस सिटीज. जो मर्चेंट होते थे या जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे वो रहते थे इन शहरों में. पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन ये बड़ी बड़ी सिटीज थी उस दौरान. ठीक है. तो जैसे जैसे ये सिटीज डेवलप हो रही थी, साथ साथ में इकोनॉमी जो है वो भी डेवलप होती जा रही थी. अब आप अपनी बुक के बॉक्स में अगर देखोगे डायनास्टी होता है वंश, हिंदी में हम इसको बोलते हैं वंश. अब इसमें ये क्या होता है, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली बिकम रूलर वन आफ्टर अनदर. इसमें क्या होता है, जैसे एक राजा था, फिर उसका बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है. तो ये जो है एक तरह से ये जो सिस्टम जो है वो चलता रहता है, उसको हम फिर बोलते हैं डायनास्टी. जैसे मौर्यन जो एम्पायर था इसको भी हम डायनास्टी बोलते हैं. पहले उसके दादाजी रूल कर रहे थे, फिर उसका बेटा, फिर उसका पोता, फिर उसका पोता. तो इस तरह से जो है इनको हम डायनास्टीज बोलते हैं. मौर्यन डायनास्टी थी पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक. ठीक है, समझ गए. डायनास्टी होता है वंश. बुक में एक आपकी मैप है, उसमें रेड डॉट्स बताए हैं, उनसे आपको पता चलेगा वो जगहें हैं जहाँ पर हम वो नॉर्थ टू साउथ इंडिया में वो डॉट्स दिखाए हैं अपनी बुक के मैप में. उनसे हमें पता चलता है कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो हमें कहाँ कहाँ पर मिले हैं. मैंने आपको बोला था जो अशोका था उसकी जो इंस्क्रिप्शंस उन्होंने उसके थे ना रॉक पिलर्स पे उन्होंने वो जो है इंस्क्राइब करवाए थे, ताकि ये लॉन्गर टाइम्स तक मिले, ताकि ये आगे जो फ्यूचर जनरेशन्स है ये हिस्ट्री बनी रहे, या उनको भी पता चले. अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके उसमें बॉक्स में, हाउ एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम. अब पहले हम देखते थे एम्पायर, जब हम महाजनपदा का टाइम पढ़ रहे थे, वो टाइम से आप पढ़ रहे थे, वहां पर हम किंग्स का वर्ड यूज करते थे. यहाँ अगर आप देखोगे अशोका द एम्परर, अशोका द किंग नहीं हम बोलते हैं, अशोका द एम्परर. इसमें क्या फर्क है वो देखो बच्चों. एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंगडम्स. जो एम्पायर्स होते हैं ना, जो एम्पायर, जब हम एम्पायर का जो चलाएगा उसको एम्परर बोलेंगे, और किंगडम को जो चलाएगा उसको हम किंग बोलेंगे. जो एम्परर होता है उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है किंगडम से, बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स. क्योंकि बहुत सारे किंगडम्स मिलकर एक एम्पायर बनाते हैं, एक एम्पायर खड़ा करते हैं, तो इनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. अब ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो ज़्यादा आर्मीज भी चाहिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए. दे नीड अ लार्ज ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्सेस. जो उनका काम है टैक्सेस कलेक्ट करना, और भी कोई काम जो रहता है एम्पायर में, वो भी किंगडम से बहुत ज़्यादा होता है. तो इस तरह से जो किंगडम से एम्पायर जो है वो डिफरेंट होते थे. तो अशोका एक किंग नहीं था, अशोका एक एम्परर था, क्योंकि एक पूरा साम्राज्य चलाता था. पूरा लगभग नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक पूरा इसने वो कवर किया हुआ था, इसका एम्पायर था. तो इसके लिए इसको बोलते हैं एम्परर, द अशोका द एम्परर. तो ये एक टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.